चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ अ नल सेट। बच्चों नल सेट बोलो या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता था, वॉइड सेट। एक और क्या होता था, एम्प्टी सेट। तो भैया तीन नाम होते थे, एक नल सेट था, एक वॉइड सेट था और एक एम्प्टी सेट था। इसको डिनोट किसके साथ करते थे बच्चों, फाइव, या फिर अगर रोस्टर फॉर्म में करना है तो सर एम्प्टी ब्रैकेट्स के साथ आप लोग डिनोट कर सकते थे। बच्चों सबसे पहले क्या बोल रहा है, सेट ऑफ एन ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय टू। ऑड नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय टू है। भैया कैसी बातें कर रहा है ये, सिर्फ कैसी बातें कर रहा है बेटा ये, क्योंकि ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो टू के टेबल में आते ही नहीं है। और बोल रहा है नंबर्स होने चाहिए डिविजिबल बाय टू, जो कि नंबर डिविजिबल बाय टू है वो कैसे नंबर होते हैं, इवन नंबर। लेकिन क्या बोल रहा है, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो दिस इज व्हाट। आप बोलोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट, एम्प्टी सेट। कैसा सेट है बच्चों ये, एम्प्टी सेट है। तो इसकी एक बार जो ना स्टेटमेंट लिख लो, एग्जाम में स्टेटमेंट क्या लिखोगे समझे। एक बार क्या लिख लो, इसकी स्टेटमेंट लिख लो, कैसे लिखनी है एक बार। इसमें ऐसे लिखेंगे हम लोग, अ सेट ऑफ a set of a set of odd natural numbers, a set of odd natural numbers divisible, sir जी, by 2 is a null set। कैसा सेट है, null set, because no odd number is divisible by 2, है ना। ऐसे करके आप क्या करोगे स्टेटमेंट, ऐसे नहीं एकदम से सिर्फ नल सेट एम्प्टी सेट एक सेट तो। हाँ ठीक है, ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, चीज समझ में आनी चाहिए, है ना। आगे चलते बच्चों, देख लिया बेटा। आगे देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए सर, प्राइम नंबर भी होना चाहिए। कौन सा नंबर है सर, इवन भी और प्राइम भी है। तो सर एक ही नंबर है सर, है सिर्फ, कौन सा नंबर है बेटा, इसको बता देते हैं, तेरा तो सही है। कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल हो गया इसका, क्या, टू। और ये कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। बेटा कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। तो ये नल सेट नहीं है। ये बोल रहा था विच आर द एग्जांपल्स ऑफ अ नल सेट, तो पहले वाला नल सेट है लेकिन दूसरे वाला नल सेट नहीं है। ये कौन सा सेट है सर, सिंगलटन सेट है। अब देखो बहुत ही बढ़िया बात, सर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स जो है 5 से छोटा है। तो मान लो अगर 5 है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 5 से छोटे नंबर की। और एक्स एक ऐसा नंबर भी है जो कि 7 से बड़ा है। बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर कोई है क्या, नहीं सर। तो ये भी कौन सा सेट हो गया सर, हमारा नल सेट हो गया। ठीक है सर, तो फिर स्टेटमेंट क्या लिखोगे सर, एनी नेचुरल नंबर विच इज स्मॉलर देन 5 बट ग्रेटर देन 7, देयर इज नो सच नंबर, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट, दिस इज अ नल सेट। ठीक है, ओके सर। Why such that? Y is a point common to any two parallel lines। बच्चों सबसे पहली बात तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो कभी भी आपस में क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो भैया ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये लाइन दूसरी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इनका कॉमन पॉइंट क्या होगा, कॉमन पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी भैया, मिलेंगी दोनों एक दूसरे के साथ। वो क्या होगा, अपना कॉमन पॉइंट। कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है सर इनका, नो सर। ये भी कौन सा सेट हो गया सर, नल सेट। कैसा सेट हो गया, नल सेट हो गया। डन है बच्चों, इतनी सी बात। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट सेट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफाइनाइट सेट। सबसे पहला पॉइंट अगर क्वेश्चन की बात करो, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, कितने मंथ है एक ईयर में, 12। तो कैसा सेट हो गया, फाइनाइट। सर इसके अंदर 12 एलिमेंट है तो भैया ये कौन सा सेट हो गया सर, फाइनाइट सेट हो गया हमारा। सर ये वाला सेट कौन सा है, 1 2 3 डैश 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 डैश, कैसा सेट हो गया सर, इनफाइनाइट हो गया। सर 1 2 3 99 से लेके 100, कैसा सेट हो गया सर, फाइनाइट हो गया। वेरी गुड, क्योंकि सर मैक्सिमम इसमें कौन से नंबर तक गया, 100 तक गया और उसके बाद स्टॉप हो गया। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से पॉजिटिव कौन से है सर, इनफाइनाइट है सर, इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 है, कितना हो जाएगा, फाइनाइट। कैसा हो जाएगा, फाइनाइट। अच्छा लास्ट नंबर कौन सा होगा 99 से छोटे वाला जो कि प्राइम नंबर है, कौन सा, 97। हाँ लास्ट नंबर कौन सा होगा, 97, जो कि लेस देन किससे है, 99 से। बाकी तो इसमें जैसे आ गया 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया,
11 आ गया, सो करके किस पे रुक जाना है हमें 97। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, फाइनाइट हो जाएगा। सिंपल था। चलो ठीक है सर। प्राइम नंबर नहीं, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो अपनी टेबल और वन की टेबल में है, ठीक है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो दोबारा से आपको क्या बताना है कि सर ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। सर सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर मैं बात करूं, सर ये आपकी एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई हो गया, ये नेगेटिव वाई हो गया, ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया और ये नेगेटिव एक्सिस हो गया। मुझे लाइंस बनानी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कौन कौन सी लाइंस हो सकती है सर, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ऐसे बना दिया, नीचे बना दिया, ऐसी तो लाइन बन सकती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बच्चे फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। बच्चों कैसी लाइंस है, जितनी मर्जी हो सकती है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फाइनाइट, इनफाइनाइट सर, इनफाइनाइट, ठीक है। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ए से स्टार्ट होते हैं, जेड पे खत्म होते हैं। तो कोई चीज जिसका स्टार्टिंग भी पता है, एंड भी पता है, तो वो क्या होगा हमेशा फाइनाइट। जिसका हमें सर स्टार्टिंग तो पता है, एंडिंग नहीं पता सर, वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये तो सर क्या है अपना, फाइनाइट है बच्चों, क्योंकि काउंट कर सकते हैं। टोटल कितने वैसे होते थे अल्फाबेट्स, 26, ठीक है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स, 5 के तो पूछे बस मैंने। तो फाइनाइट हो गया कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है बच्चों। कैसे है बच्चों, इनफाइनाइट, वेरी गुड। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब यहाँ पर क्या है कंफ्यूजन, सर फाइनाइट भी हो सकता है सर, इनफाइनाइट भी हो सकता है सर, है ना। तो बुक पता है तुम्हें आंसर क्या देती है, बुक बोलती है कि सर ये फाइनाइट है, कि हम इनको क्या कर सकते हैं सर, काउंट कर सकते हैं। हालांकि मैं अगर अपने हिसाब से देखूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसका आंसर इनफाइनाइट होना चाहिए, बिकॉज बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिसके बारे में तो खुद आज तक हमें नहीं पता। कितने सारे तो सर ये वायरसेस हो गए, ये हो गए, अमीबा वगैरह जो होता है जिसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो ऐसे तो और कितने वायरसेस वगैरह एनिमल्स वगैरह होंगे जो कि अपने को पता ही नहीं है। तो कायदे से आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। लेकिन इसने क्या बोल रखा है, आंसर क्या लिखना है आपको, फाइनाइट लिखना है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो भैया आपने ये बना लिया, यहाँ पर ये क्या है ओरिजिन, 0 0। यहाँ से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, 1 2, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे। तो ये कितने सर्कल्स बन सकते हैं सर, इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं, जो कि पास किससे करेंगे सर, 0 0 से। तो दिस इज व्हाट, इनफाइनाइट, ठीक है, सिंपल। सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सर, मजे आ जाए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपने क्या आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर यही वाले क्वेश्चन आएंगे। ये आप लोगों का सिर्फ अभी क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा है, कि जो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो करवाया था वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। फिर इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। आपको समझाना है यहाँ पे ए इक्वल, इक्वल का साइन है, ए इक्वल टू क्या समझाना है, बी। बेटा इक्वल सेट में क्या होता था कि सर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल। और सर जो एलिमेंट्स जो है उनका वो भी क्या होने चाहिए सर, सेम टू सेम होने चाहिए सर। नंबर भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए सर, सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो ए में क्या लिखा है, ए बी सी डी लिखा हुआ है। सर बी में क्या लिखा हुआ है, डी सी बी है। सर ये तो सेम नहीं है सर, सर आगे नीचे हो सकता रोस्टर फॉर्म के अंदर सर इनका जो ऑर्डर जो होता है वो क्या है, इमटेरियल। तो बी को अगर मैं इसमें लिख सकता हूँ ए बी सी डी, चाहे डी सी बी ए लिखा हो, सर बात क्या है, एक ही है। तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं बच्चों, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं बच्चों, 4। तो सर ये तो हुआ। दूसरा सर यहाँ पे ये जो ये है, ये भी एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है, जिस वजह से क्या बन जाएगा, इक्वल सेट बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ए इक्वल्स टू व्हाट, बी, ठीक है। पहले वाला तो हमारा हो जाएगा। दूसरे वाले की बात करें, ए में क्या लिखा हुआ है, 4 8 12 16। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, 8। बच्चों देखो 4 है, 4 है, 8 है, 8 है, 12 है, नहीं है, 16 है, 16 है। तो आप 12 को देखोगे तो क्या हो गया सर, 12 18 में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान से देखो सर, 12 जो है वो बिलोंग्स तो करता है, किसको बिलोंग करता है बच्चों, ए को। लेकिन क्या 12 बिलोंग करता है बी को, नो सर, डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, बी। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, चार चार एलिमेंट्स तो है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये कौन से सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है।
तो जब भी आप एग्जाम में जब लिखोगे ना तो उसको प्रॉपर सोल्यूशन के साथ लिख के दिखाओगे। ऐसे लिख सकते हो कि 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। फिर आप क्या सकते, दूसरी लाइन कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, 4 है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है सर, 4 है। ठीक है, बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम, दैट इज व्हाई दे आर इक्विवेलेंट। कैसे सेट है, इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है, अभी तुम लोगों ने जल्दी जल्दी में तो लिख दिया इक्वल नॉट इक्वल, इक्वल नॉट इक्वल, इक्वल नॉट इक्वल, लेकिन जब एग्जामिनर तुमसे मांगेगा तो क्या मांगेगा भैया, पूरा एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि आप जो बोलना चाहते हो तो क्यों बोलना चाह रहे हो। ठीक है, चलो अभी तो आसान आसान क्वेश्चन है इसलिए इसको प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहा, वरना प्रॉपर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अभी तो इजी इजी चल रहे हैं। अभी क्या बोल रखा है, ए इज अ सेट जिसमें क्या आ रहा है 2 4 6 8 10 आ रहा है, और x such that x is a positive even integers less than equals to 10। तो श्रील इसके अंदर कौन कौन से आएंगे बेटा, 2 4 6 8 10 आएगा, क्योंकि 10 में किसका साइन लगा हुआ है, इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, तो भैया यहाँ पर आप 10 भी लोगे। तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 कैसे सेट हो गया बच्चों, ये इक्वल सेट हो गया ना, कैसे सेट हो गया बच्चों, इक्वल सेट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है सर, अब क्या, अब क्या बोल रखा है, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो a क्या है, मल्टीपल ऑफ 10, वो क्या हो गया 10 20 30 40 सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये कैसा हो जाएगा सर, इनफाइनाइट हो जाएगा सर। कैसा हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम b की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, b की, तो b में क्या है 10 15 20 25 30। सर 10 15 20 25, अगर आप देखोगे तो किसके मल्टीपल जा रहे हैं सर, एक तरीके 5 के मल्टीपल जा रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है सर, 10 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर 15 नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है सर, 15 आ रहा है। तो क्या ये सर इक्वल है क्या सर, दे आर नॉट इक्वल सेट, दे आर नॉट इक्वल सेट। ठीक है, ये वाली बात क्या हो गई, डन, कोई दिक्कत नहीं ना सर, इसमें क्या दिक्कत होगी सर। चलो, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। सर ये जो सेट है ये इक्वल है क्या, अगर इक्वल नहीं है तो भैया आपको क्या देना पड़ेगा, इसका रीजन देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द रीजंस। तुम लोगों ने लिखे रीजंस, नहीं लिखे रीजंस, लिखे तुमने, लिख तू रीजंस, लिख जल्दी से, 2 मिनट लगा रहे हो, रीजंस लिखो अच्छे से। देखो बच्चों, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्या ये इक्वल है। एक ही बात करें तो ए में क्या गिवन है 2 और 3, और हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसकी बात करें तो सर जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 1 है, तो a क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे c क्या हो गया सर 6 हो गया। a मल्टीप्लाई बाय c कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 2 और 3। तो हमें क्या करना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 2, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस टू बाहर आ गए, x प्लस 2, और यहाँ पे क्या लिख लिया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्या आ गया x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -3। ये हो गया ना बच्चों। अब यहाँ पर देखो a के क्या एलिमेंट्स थे, 2 और 3 थे। यहाँ पे b सेट के क्या एलिमेंट है, -2 -3। बच्चों आर दे इक्वल, आर दे इक्वल, नो सर, a is not equals to b, a is not equals to b। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स b कितने हैं सर, कितने हैं सर 2 है। लेकिन सर ऐसे आप बोल सकते हो 2 belongs to what a but 2 does not belongs to b, therefore elements are not same of set a and b, elements are not same of set A and B, therefore they are not equal, they are not equal, है ना, हो गई ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, hence they are not equal set। तो ये क्या लिखा, elements are not same in the set A and B, A does not belongs to B, है ना। ऐसे करके एलिमेंट्स भी दिखा सकते हो।
बिलोंग्स टू वाली चीज, क्योंकि देखो अगर मैं बात बोलूं, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए, ये तो है, लेकिन ये इक्वल क्यों नहीं है? बिकॉज एक ऐसा नंबर है जो कि ए को बिलोंग करता था और ऐसा नंबर है बी को बिलोंग नहीं करता, तो एलिमेंट सारे के सारे क्या नहीं है सर, सेम नहीं है। दैट इज वाई इट इज नॉट द इक्वल सेट। अब अगर बात करें पॉइंट नंबर 2 की, बात करते हैं